जय श्री राधे दोस्तों। 35 वर्ष हो चुके हैं साधु संत महात्मा को। आइए उनसे बात करते हैं, परमात्मा ईश्वर है कि नहीं, तो वह परिभाषित करते हैं किस प्रकार से। देखिए बहुत ही अद्भुत था और उनके वचन भी बहुत अद्भुत है। आइए महात्मा से बात करते हैं, सुनते हैं उन्हें। जय श्री राधे जी। क्या नाम है आप? सौ क्या पूछते हैं जी। तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम कर। पहले सांस देखो कौन सी सांस चलती है जी। फिर उस पैर को नीचे रखो और उसको प्रणाम करो। जी। धरती माँ को प्रणाम क्यों करना चाहिए? हैं? धरती माँ को प्रणाम क्यों करना चाहिए? धरती माता को इसलिए प्रणाम करना चाहिए कि धरती माता सबका भार सहन करती है। जी। वृक्ष है, आदमी है, सब कुछ है, टट्टी है, पेशाब है, सब बर्दाश्त करती है। जी। तो इसलिए पहले उसको प्रणाम करना चाहिए। सही बात। महाराज जी, बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, उनको कैसे समझाएं हम? हैं? भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, पता ही नहीं करो। अच्छा। उनसे सीधी बात करो कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम बोलना नहीं 5 मिनट, उसकी नाक का मुंह दबा दे, अपने आप फटफड़ा उठेगा। कैसे नहीं भगवान नाम की चीज। सही बात है महाराज जी। एक सांस भी नहीं ले सकता। सही बात है। अरे वो रोम रोम में व्यापक है महाराज जी। वो कह रहे हैं कि जो साइड की सांस चल रही है उसी को पैर रखना चाहिए। किसी की दाएं चल रही तो दायां पैर, बाएं चल रही है तो बाएं। भाई पृथ्वी में मुझे रखोगे, सबका भार वो सहन करने वाली है और उसी में सब है, सारी सृष्टि, आकाश लोग, पाताल लोग। नहीं, वो सांस वाला पैर का क्या संबंध है सांस से? महाराज जी का कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले सांस का संबंध इसलिए है कि आपकी दाहिनी सांस चलती है, बायां पैर रखेंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो ध्यान देना चाहिए ना, हर चीज ध्यान देने के लिए है। सही बात है। जी जी महाराज, बहुत ही अद्भुत ज्ञान। भाई अपने घर में आप आराम से लेटते हैं जी। दूसरे के घर में आप जाते हैं, उसके व्यवस्था कम है तो ज़मीन में पड़े हैं, तो ज़मीन में जो है पैर समेटेंगे तभी तो प्रणाम करेंगे, उसको हाथ जोड़ेंगे। सही बात। ठीक है महाराज का। स्वामी चेतनानंद जी, सरस्वती। चेतनानंद जी कितने साल के हैं बाबा आप? 82 साल। 82 साल के हैं। तो महाराज जी रहने का स्थान कहाँ है आपका? रहना माता सच्चिदानंद निर्मल कुटिया। अच्छा, कुटिया में रहते हैं? नहीं, आश्रम है। अच्छा, आश्रम है। तो महाराज जी कब से आप संत बने ऐसे? हमको हो गए 25 साल। 25 साल हो गए? 35 साल। 35 साल हो गए। तो ऐसा जीवन में क्या घटित हुआ कि संत बने? जीवन में संतों की संगत में आ गए जी, और उन्हीं की सेवा में रहे, अच्छा उसी लाइन में आ गए। अच्छा महाराज जी। तो महाराज जी आप पहले गृहस्थी थे या फिर? अरे भाई गृहस्थी से तो सभी निकलते हैं। जी 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 निकलेंगे कहाँ से? जी जी जी। बस उसके बाद फिर जैसे संस्कार, जैसे संगम हो गया, जी महाराज जैसा साथ पड़ गया लोगों का, जी जी जी। उसी लाइन में। महाराज जी हमें यह बताइए, जीवन सार्थक कैसे हो इंसान का? जीवन सार्थक हो 84 लाख योनियाँ बनाई प्रभु ने, जी जी फिर मनुष्य बनाया बाद में, जी और मनुष्य बनाने के बाद में उन्होंने एक विशेष बुद्धि दी। जी बुद्धि सबको दी, जी। लेकिन मनुष्य को विशेष बुद्धि दी कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, जी गंदा कर्म करोगे, दानव का अगर कर्म करोगे जी। तो राक्षस बनोगे, अच्छा। मानव का कर्म करोगे तो मनुष्य बनोगे, प्रभु की प्राप्ति होगी, अच्छा। जीवन सफल होगा, परिवार सही रहेगा। तो यह महाराज जी- सत्य है महाराज जी, 84 लाख योनि भुगतनी पड़ती है अगर इंसान गलत कार्य करता है तो? वो तो पहले बनाई है, जी। मनुष्य बाद में बनाया 84 लाख के बाद में, अच्छा। फिर ये विशेष बुद्धि उनको दी है। ये जी पशु है भोग योनि में, जी लेकिन ये कलयुग में शूद्र राज कहा है ना, जी तो उल्टा है, उसका मानव हो गया है दानव। जी पशु जो है घास वाला घास खाता है, मांस वाला मांस खाता है, जी लेकिन ये मनुष्य ऐसा है कि दानव बन गया, ये मांस भी खा ले, घास भी खा ले, सब कुछ खा लेता है, ये ओह। कुछ नहीं छोड़ता। सही बात। क्या बात कही महाराज महाराज जी, जो ये मांसाहार खाते हैं इनको क्या पाप भोगना पड़ेगा? फिर भाई जब बता दी कि मांसाहारी होंगे, ये दानव होंगे, मानव नहीं होंगे, ये दैत्यों का काम होता ये है। राक्षसों का। हाँ, ये राक्षस दानव का- अब ये रावण कुल में पैदा हुए थे, जी 3 जन्म का श्राप लगा था इनको। ये भगवान विष्णु के पार्षद थे, जी। जय और विजय। महाराज जी थोड़ा सा यहाँ बैठ जाएंगे तो आप अब हम जा हाँ, रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा। भोजन जी जय और विजय जी, आगे थोड़ा सा है। जय और विजय के बारे में बता जय रहे और थे। विजय तो इन्होंने रोक दिया था ना, जी भगवान के मानस पुत्र जैसे थे
इन्हें कोई नहीं रोक सकता था। सनातन कुमार को जी बोले बाल रूप में हैं हम, माँ के पास हों चाहे पिता के पास हों, चाहे जिस रूप में माता पिता हों, बच्चे को रोक नहीं सकता कोई। बच्चा बच्चा ही होता है। जी जी महाराज जी, एक सवाल और करेंगे, ज़्यादा नहीं। महाराज जी ये बताइए, कोई मांसाहार करता हो और फिर उसके बाद वो छोड़ दे, उसको वो पाप भोगने पड़ेंगे जो उसने वो मांसाहार तो किया है? भोगने ही पड़ेंगे। अच्छा कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। ये कि आगे के लिए उसकी रास्ता खुल जाएगी, जी। बुद्धि सुधर जाएगी ना। जी वो जब भजन करने लगेगा जी तो उसने जो किया है वो कटता जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जी। लेकिन उसको भोग तो भोगना ही पड़ेगा। जी यानी कि आपका जो आपने जो पहले पाप करे हैं आपके भजन से वो पाप नहीं कटेगा, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आगे की आपकी जो है आगे नहीं बढ़ने पाएगा भजन की वजह से, जी, तो जी। काटनी है वो, जी 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 वो तो भोगना ही पड़ेगा। जी महाराज जी जी महाराज। लेकिन उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। जी। जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आचरण बदल जाएंगे। दोस्तों महाराज जी भजन में मन कैसे लगे, मतलब क्या करना चाहिए इंसान को? भजन में कैसे मन लगाए इंसान अपना? भजन में मन कैसे लगा? भजन में आप अपने परिवार को, बच्चों को बच्चे समझिए, दूसरे के बच्चों को बच्चे समझिए। कोई गलत रास्ते पर जा रहा है उससे बिल्कुल बात ही नहीं करनी, जी महाराज। मौन धारण कर लो, चलते रहो फिरते रहो, बस मन मन जाप करते रहो, राम 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 रोम रोम से राम राम निकलने लगे। महाराज जी जैसे मैं थोड़ा बहुत जैसे भजन करता हूँ लेकिन मन तो नहीं लगता, लेकिन अंदर अंदर जैसे जब भजन। लगाओगे ना, जी ये स्वयं को करना पड़ेगा। भूख हमें लगी है और घर में कोई नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, या फिर पैसे तो होटल जाना पड़ेगा। सही जी बात है। महाराज जी बहुत सुंदर। दोस्तों देख सकते हैं एक दिव्य संत के आप सभी दर्शन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें। कितनी साल की उम्र है? 82 साल इनकी उम्र हो गई, 35 साल बने संत हो गए। कुछ मिला होगा इस जीवन में तभी तो ये संत बने। मेरा निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें ताकि सनातन का प्रचार प्रसार हो सके। सभी को जय श्री कृष्ण, आराधना। सबसे पहले उठने के तो पहले धरती माता